सभी को नमस्कार। तिरुमला तिरुपति इन्फो बाय KHM चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको तिरुमला मंदिर में हर साल होने वाले एक बहुत ही खास और पवित्र त्योहार और आर्जित सेवा श्रीवारी पवित्रोत्सव के बारे में पूरी जानकारी देंगे। यह त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें उत्सव मूर्ति भगवान मलयप्पा स्वामी के लिए विशेष पूजा, अभिषेकम और होमम किए जाते हैं। अगर आप 2025 में इस पवित्र सेवा में भाग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप हर तारीख, नियम और व्यवस्था को अच्छे से समझ सकें। कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स और कोलिग्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम हर साल तेलुगु पंचांग के अनुसार श्रवण महीने के एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथियों पर श्रीवारी पवित्रोत्सव मनाता है। यह पवित्र उत्सव शुद्धिकरण उत्सव या दोष निवारणा पूजा के नाम से जाना जाते हैं और लगातार 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस उत्सव में उपयोग की जाने वाली पवित्र मालाएं शुद्ध कॉटन से बनाई जाती है, जो केवल टीटीडी के बगीचों में पवित्र तुलसी के पौधे के बीच उगाई जाती है। इन्हें 5 अलग अलग रंगों के थ्रेड से बनाया जाता है। 3 दिनों तक स्नपन तिरुमंजनम यानी अभिषेक और होमम उत्सव मूर्तियों भगवान मलयप्पा स्वामी और श्रीदेवी और भूदेवी के लिए किया जाता है। शुद्धिकरण की पूजा से पहले अंकुरार्पणम की जाती है, जो उत्सव से 1 दिन पहले वसंतोत्सव मंडपम में होती है। इस पूजा में मिट्टी के बर्तनों में 9 प्रकार के अनाज बाए जाते हैं, जो उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। इस उत्सव का महत्व इस बात में है कि पुजारी भगवान से जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। इसमें मंदिर के एम्प्लॉइज और साल भर में आने वाले भक्तों की गलतियों के लिए भी माफ़ी याचना की जाती है। पहले दिन पवित्र मालों को प्रतिष्ठा की जाती है। दूसरे दिन पवित्र समर्पण होता है। तीसरे दिन पवित्र पूर्णाहुति के साथ उत्सव का समापन होता है। 2025 वर्ष में पवित्रोत्सव सेवा 5 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। अंकुरार्पणम की पूजा 4 अगस्त को भगवान विश्वक्सेन के नेतृत्व में वसंतोत्सव मंडपम में होंगी, जो तिरुमला मंदिर के पश्चिम माड़ा स्ट्रीट पर स्थित है। टीटीडी इस पवित्रोत्सव के लिए टिकट और अन्य आर्जित सेवाओं के साथ 22 में सुबह 10 बजे रिलीज करता है। इस सेवा के लिए 750 टिकट टीटीडी रिलीज किए जाते हैं। हर टिकट की कॉस्ट 2500 रुपया प्रति व्यक्ति होती है। एक मोबाइल नंबर से कम 1 टिकट, अधिकतम 2 टिकट बुक किया जा सकते हैं। हर टिकट से 3 दिनों में 4 बार भगवान बालाजी के दर्शन सुबोधम द्वारा से मिलते हैं। टिकट बुकिंग की प्रक्रिया वही होती है जैसे अन्य आर्जित सेवाओं, जैसे कल्याणोत्सव, उंजल सेवा, आर्जित ब्रह्मोत्सव और शस्त्र दीप अलंकारा सेवा की होती है। एक बड़ा नियम है कि अगर कोई मोबाइल नंबर, लॉगिन, मेल आईडी और आधार नंबर पिछले 180 दिनों में ऊपर बताई गई आर्जित सेवाएं या एनुअल आर्जित सेवाएं जैसे वसंतोत्सव, ज्येष्ठाभिषेकम या तेपोत्सव के लिए उपयोग किया गया है, तो वही मोबाइल नंबर, मेल आईडी और आधार नंबर पवित्रोत्सव टिकट के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। यह 180 दिनों दर्शन की तारीख से गिना जाता है, बुकिंग की तारीख से नहीं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एज प्रूफ के लिए उस बच्चे का आधार या स्कूल आईडी अवश्य ले जाना है। पिछले 2 वर्षों से इस टिकट के साथ ऑनलाइन कमरे की बुकिंग उपलब्ध नहीं रही है। आपको 4 अगस्त की शाम को तिरुमला के CRO ऑफिस में स्थित ARP काउंटर पर अपनी पवित्रोत्सव सेवा टिकट के साथ जाना होगा। वहां टिकट की एक फ़ोटोकॉपी सबमिट करनी होगी, जो वापस नहीं दी जाएगी। आधार कार्ड की जांच के बाद आपको मंदिर के पास स्थित रामबगीचा गेस्ट हाउस में कंटिन्यूस 3 दिन के लिए रहने की व्यवस्था दी जाएगी। रामबगीचा गेस्ट हाउस में कमरे का रेंट 100 रुपया प्रतिदिन है, यानी 3 दिनों के लिए 300 रुपया। इसके अलावा 500 रुपया का कॉशन डिपॉजिट देना होता है, जिससे टोटल 800 रुपया बनता है। यह अमाउंट कैश में देनी होगी। टीटीडी के गेस्ट हाउस के कमरे अकेले यात्रियों या अनमैरिड कपल्स को नहीं दिए जाते। टीटीडी नियम के अनुसार यदि टिकट 2 व्यक्तियों के लिए बुक किया गया है तो ही टीटीडी कमरे अलॉट किया जाएगा। इसलिए पवित्रोत्सव सेवा टिकट 2 व्यक्तियों के लिए बुक करना सही रहता है।
पिछले साल निवेदन के बाद कुछ एकल यात्रियों को कमरा दिया गया है, लेकिन इस साल यह पक्का नहीं है कि वही नियम लागू होगा। दर्शन के लिए रिपोर्टिंग स्थान सुबदम द्वारा है, जो मंदिर के साउथ माड़ा स्ट्रीट के शुरुआत में है और रिपोर्टिंग समय सुबह 7 बजे है। ड्रेस कोड सबसे महत्वपूर्ण है। लेडीज़ को साड़ी या चूड़ीदार और दुपट्टा पहनना जरूरी है। जेंट्स को धोती पहनना जरूरी है। जब कल्याण उत्सव मंडपम में प्रवेश करते हैं तो जेंट्स को शर्ट और बनियान उतारनी होती है और उस समय उत्तरीयम पहन सकती है। भक्तों को अपनी पवित्रोत्सव टिकट की 4 फोटोकॉपी लेकर तिरुमला आना होगा। स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दर्शन कतार में ले जाना मना है। इन्हें कमरे में रखें या सुबदम के पास लगेज काउंटर में डिपॉजिट करें। वॉलेट, हैंडबैग, कमरे की चाबी, गाड़ी की चाबी, पानी की बोतल, स्नैक्स और बच्चों का सामान ले जाना अनुमति है। पहले दिन सुबह 7 बजे सुबदम पर रिपोर्ट करें। सुबदम गेट लगभग 6:45 बजे खुलता है। सिक्योरिटी और टिकट चेकिंग होती है, जिसमें आधार वेरिफिकेशन और बैग स्कैनिंग होती है। टिकट को एक काउंटर पर स्कैन और सील किया जाता है और फिर कंपार्टमेंट में दोबारा जांच होती है। स्कैन और सील किया गया टिकट एक प्लास्टिक बैग में सुरक्षित रखें, क्योंकि अगले 2 दिनों में दर्शन के लिए वही टिकट एकमात्र वैलिड एंट्री पास होता है। अगर यह टिकट मिस हो गया या खराब हो गया तो आप अगले 2 दिनों में दर्शन नहीं कर पाएंगे। सुबह 7:45 बजे कंपार्टमेंट खुलते हैं और दोबारा सिक्योरिटी चेकिंग होती है। भक्त सुबह 8 बजे कल्याण उत्सव मंडपम पहुंचते हैं, जहां होमम शुरू होता है। पहले दिन पवित्र माला प्रतिष्ठा की जाती है। उत्सव मूर्तियों को स्टेज के सेंटर में बिठाया जाता है। होमम सुबह 8 से 9 बजे तक किया जाता है। इसके बाद संकल्प, कलश पूजा और अन्य कई विधियों का पालन होता है, जिसमें मूर्तियों को सिंबॉलिकली ब्रश करना, कुल्ला करना, फेस धोना, रेशमी कपड़े से पोंछना, मिरर दिखाना, पंखा जलना और अंत में अभिषेक करना शामिल है। अभिषेक चंदन लेप, हल्दी, नारियल पानी, दूध, दही और शहद से किया जाता है। इसके बाद गाढ़ा हल्दी लेप भगवान के चरणों, छाती, सिर और हाथों पर लगाया जाता है। फिर कुमकुम का तिलक लगाया जाता है और बड़ी तुलसी की मालाओं से सजाया जाता है। इसके बाद कलश तीर्थ से अंतिम अभिषेक होता है। फिर महाआरती होती है। 3 घंटे की इस पूजा में वेद पारायण और स्तोत्रों अर्चकों द्वारा किया जाता है। यह अनुभव भक्तों के लिए आध्यात्मिक और भक्ति से भरपूर होता है। सभी पूजा लगभग सुबह 10:50 बजे समाप्त हो जाती है। इसके बाद भक्त भगवान बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। ध्यान रहे, तिरुपति बालाजी के दर्शन द्वारा बालकों के पास से कराए जाते हैं, गर्भगृह के पास से नहीं। लगभग 11:30 बजे तक दर्शन और संबंधित सेवाएं समाप्त हो जाती है और पहले दिन की रिचुअल्स पूरी होती है। उस शाम परंपरा के अनुसार उत्सव मूर्तियों की प्रोसेशन माड़ा स्ट्रीट्स पर निकाली जाती है। दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक उसी सील्ड टिकट के साथ सुबदम पर रिपोर्ट करें। पहले दिन की तरह ही पूरी प्रक्रिया रिपीट हो जाती है, जो करीब 11:30 बजे तिरुपति बालाजी के दर्शन के साथ समाप्त होती है। दूसरे दिन पवित्र समर्पण किया जाता है, जिसमें भगवान बालाजी, पंचभैरम, ध्वजस्तंभ, बलिपीठम, भगवान योग नरसिम्हर, श्री रामानुजर, वकुला माता, भगवान वराह पेरुमाल और बेडी आंजनेय को पवित्र माला पहनाई जाती है। शाम को मंदिर के माड़ा स्ट्रीट्स पर उत्सव मूर्तियों की प्रोसेशन होती है। तीसरे दिन सुबह 6:30 बजे सील किए गए टिकट और एक टिकट फोटोकॉपी के साथ सुबदम गेट पर रिपोर्ट करें। वही सुरक्षा प्रक्रिया लागू होगी। कंपार्टमेंट सुबह 7:35 बजे खुल जाएंगे। कल्याण उत्सव मंडपम में सुबह 7:45 बजे प्रवेश करने पर अपनी टिकट की फोटोकॉपी सबमिट करें। यह टिकट वापस नहीं किया जाएगा, इसलिए ओरिजिनल सील किया हुआ टिकट न दें। जेंट्स को एक पवित्र माला और उत्तरीयम यानी अपर टवल दिया जाएगा और लेडीज़ को एक पवित्र माला और ब्लाउज पीस मिलेगा। ये चीज़ें केवल तीसरे दिन ही दी जाती है। पूजा पहले 2 दिनों की तरह ही होगी। अभिषेकम के बाद टीटीडी अधिकारी भक्तों को शाम की पूर्णाहुति पूजा में भाग लेने के लिए अनाउंसमेंट करेंगे। तिरुपति बालाजी की दर्शन सुबह लगभग 11:30 बजे समाप्त होगा।
उस दिन शाम को उत्सव मूर्तियों की प्रोसेशन से थोड़ी जल्दी होगी, यानी 4 बजे से 5 बजे के बीच, ताकि शाम की पूजा में समय मिल सके। शाम को 5:45 बजे सुबोधम गेट पर उसी सील गए टिकट और एक नई टिकट फोटोकॉपी के साथ रिपोर्ट करें। वही प्रवेश प्रक्रिया अपनाएं और मंडपम में शाम 7 बजे तक पहुँचें। शाम 7 से 8 बजे तक होमम किया जाएगा। उसके बाद पूर्णाहुति होगी। रात 8 से 9:30 बजे तक वेद मंत्रों का एक शांत और पावरफुल रेसिटेशन होगा, जो मन को शांति और भक्ति से भर देगा। रात 9:30 बजे एक बार फिर से भगवान बालाजी के दर्शन होंगे और रात 10 बजे तक मंदिर से बाहर निकलना होगा। फिर लड्डू काउंटर पर जाइए और अपनी टिकट की फ़ोटोकॉपी वहाँ दीजिए। इसके बदले आपको एक 50 रुपया का मुफ्त लड्डू मिलेगा। आप एक्स्ट्रा लड्डू भी खरीद सकते हैं। नॉर्मल साइज लड्डू का 50 रुपया में और बड़ा लड्डू 200 रुपया में मिलेगा। रात 10:30 बजे तक सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और आप अपने कमरे में लौट सकते हैं। इस प्रकार तीसरे दिन का समापन होता है और पवित्रोत्सव सेवा की समाप्ति होती है। कृपया अपनी वापसी की यात्रा की योजना और ट्रेन या बस टिकट इस कार्यक्रम के अनुसार पहले से बुक कर लें। हमें उम्मीद है कि आपने तीनों दिन पवित्रोत्सव सेवा में भाग लेकर और भगवान बालाजी के दर्शन करके एक बहुत ही अच्छा अनुभव लिया जाएगा। हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको तिरुमला में होने वाली श्रीवारी पवित्रोत्सव सेवा के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। भगवान वेंकटेश्वर जी आपको इस पवित्र यात्रा में दिव्य कृपा और सुंदर दर्शन प्रदान करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। तिरुपति और तिरुमला के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखने तक सभी को अलविदा।